Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fine at home. We are going to start with the answers of the questions of the poem Amanda. So you can open up your book and come to the question pages. This is page number 62. All right. I would read out the question to you and explain both the question and the answers. All right, so let's start right away. The first question: how do you think Amanda, I repeat, how old do you think Amanda is? आपके अनुसार अमेंडा कितनी बड़ी है? ओके, आप क्या समझते हो कि अमेंडा की एज है कितनी है? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता? क्योंकि इस पोएम के अंदर अमेंडा की एज नहीं लिखी हुई है, तो हम गैस करेंगे उसकी बातों से, क्वेश्चन से. लेट अस राइट द आंसर. Amanda is about 9-10 years. Means Amanda is about a 9-10-year-old school going girl. 9 या 10 साल की स्कूल गोइंग गर्ल है. शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड. इसका बहुत ध्यान से आप लिख लेना, मीनिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं. शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड, उसको डांटा जा रहा है. फॉर थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज, उन चीज़ों के लिए, उन बातों पर जो उस एज की निशानी है. मतलब उस एज पर जो बातें सिखाई जाती हैं बच्चों को. सच एज इनकलकेशन ऑफ गुड मैनर्स, जैसे कि इनकलकेशन, इनकलकेट करने का मतलब होता है हम किसी के अंदर कोई हैबिट या कोई बात जब भरना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं कि कोई सीखे. ओके, कि गुड मैनर्स और एटिकेट्स को हम सिखाने के लिए जो बातें बच्चे को कहना चाहते हैं वो उसको कही जा रही हैं. तो इनमें से ये दो बातें, एक तो मैनर्स कि कैसे हम लोगों के साथ डील करना है, एटिकेट्स वगैरह कि सोसाइटी में कैसे मूव करेंगे, तो वहाँ पर बाहर अपने जो जाने अनजाने लोग दोनों से हम कैसे बिहेव करेंगे. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कौन बात कर रहा है पोएम के अंदर? अमेंडा से कौन बात कर रहा है? तो आप लिखेंगे वी थिंक हर मदर इज स्पीकिंग टू हर. हमें लगता है कि उसकी मदर उससे बात कर रही है. या आप लिख सकते हैं मोस्ट प्रॉबेबली, मतलब संभवतः. जिस बात को आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं ना, मोस्ट प्रॉबेबली, कि सबसे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम ये संभावना है कि उसकी मदर बात कर रही है. ऑलराइट, मोस्ट प्रॉबेबली संभावना है, संभवतः हम ऐसा सोच रहे हैं कि संभवतः उसकी मदर बात कर रही है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन parenthesis? स्टैंजा नंबर 2, 4 और 6 को ब्रैकेट्स में क्यों दिया हुआ है? पोएम को आप खोलेंगे तो ब्रैकेट लगे हुए मिलते हैं उसमें. ओके, तो वो क्यों है? आंसर: stanzas 2, 4 and 6 are given in parenthesis because they are the thoughts of the child. क्योंकि वो उस बच्चे के थॉट्स हैं. ओके, इन बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस, मतलब मम्मी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, उसके बाद बच्चा सोचने लग जाता है, तो उस बच्चे के थॉट्स हैं उसकी मम्मी जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं उसके बीच में, इन बिटवीन. दैट शी इज़ बीइंग गिवन, जो उसकी मम्मी के द्वारा दी जा रही हैं, जो उसके मम्मी के द्वारा दी जा रही है. या आप नोट्स में चाहे अपने बुक पर लिख लीजिए पेंसिल से, या अपने नोटबुक में, तो आपको बेटर यही रहेगा अपनी बुक पर पेंसिल पेन से लिखें. ओके, देयर इज़ एन ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ स्कोल्डिंग. फिर दोबारा इंपॉर्टेंट है कि
उसमें एक सीक्वेंस है, मतलब एक श्रृंखला बनी हुई है। पहले मम्मी कहती हैं, उसके बाद में वो सोचने लगती है, तो ऑल्टरनेट बोलते हैं इस बात को, पहले कुछ फिर बाद में कुछ और, चेंज करना। सीक्वेंस किस बात की? ऑफ स्कोल्डिंग, डांट की, ऑफ हर मदर एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन टू इट, और उसका अपना एक प्रतिक्रिया, उसकी अपनी रिएक्शन जो वो सोचती है उस मम्मी की इंस्ट्रक्शन को लेके, गिवन बाय द चाइल्ड, कि जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, दी गई है, उसके हिसाब से वो कैसे रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6? कौन स्पीकर है, बोलने वाला कौन है? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग? क्या तुम्हें लगता है जो उस स्टैंजा में बोल रहा है वो उस लेसन जो इन स्टैंजाज में है स्पीकर, क्या वो सुन भी रहा है? टू द स्पीकर, बोलने वाले को, जो इन स्टैंजाज में बोला गया है, वो बोलने वाला अमेंडा बात कर सोच रही है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या जो 2, 4, 6 वाला स्पीकर है वो 1, 3, 5, 7 को सुन भी रहा है। देखते हैं। इन द स्टैंजास 2, 4 एंड 6 द स्पीकर इज द चाइल्ड, बोलने वाला बच्चा है अमेंडा। नो, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू हर मदर, अपनी मदर को नहीं सुन रही है। हु इज़ द स्पीकर, जो कि बोलती है इन स्टैंजास 1, 3 एंड 5, जो इस स्टैंजास में बोल रही है। अब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। शी इज़ लॉस्ट इन हर ओल्ड ड्रीम्स, वो अपने सपनों में खोई हुई है। इस आंसर की लास्ट 2 लाइन्स, एंड डजंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू हर, और नहीं सुनती है जो उसको कहा जा रहा है। ऑलराइट, अब देखना यहाँ डजंट लिखा हुआ है, आपको इसे फुल फॉर्म लिखनी है इसकी, डज नॉट अलग अलग। फाइन, हम शॉर्ट फॉर्म्स को बोलते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं अपने आंसर्स में। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? इंपॉर्टेंट, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या इंपॉर्टेंस आ रही है, क्या बात इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हाट कुड अमेंडा डू, अमेंडा क्या कर सकती थी। यहाँ तक हिंदी लिख सकते हैं आप, नोट बना सकते हैं इसके ऊपर। अमेंडा क्या कर सकती थी, डू तक। इफ, अगर, शी वर अ मरमेड, कि अगर वो एक जल परी होती। फाइन, अगर वो एक जैसे एंजल्स होते हैं या कोई परी होती है तो वो क्या करती। इफ शी वर, ये कंस्ट्रक्शन जो हम सब्जेक्ट के बाद वर लगाते हैं, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन हमने वर क्यों लगाया, वर प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो इमेजिनेशन को शो करती है स्पीकर के। तो अगर आप यू वर, शी वर, ही वर लगाएंगे, इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं अगर मैं ऐसा होता। ठीक है, इफ़ आई वर अ लायन, अगर मैं एक लायन होता। इसी तरह से इसमें आ रहा है कि वो क्या करती अगर वो एक मरमेड होती, तो उसकी विश एक्सप्रेस की गई है। लेट्स मूव टू द आंसर। अमेंडा विशेस टू बी हर मरमेड, वो इच्छा व्यक्त करती है, जाहिर करती है कि वो मरमेड होती। ऑलरेडी इसे हम परी कहते हैं। सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग ऑन अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, ताकि शी कुड केयरलेसली मूव, वो बिना ध्यान के मूव कर सके along on a languid emerald sea, जो एक हरे से रंग का दिखने वाला शांत धीरे धीरे चल रहा है, लैंग्वेड लेजी सी है, उसको उसके साथ साथ उसके ऊपर मूव कर सके। शी जस्ट विशेस टू बी कैरिड, वो चाहती है कि वो ले जाई जाए, अवे बाय द ग्रीन सी, मतलब समुद्र की जो वेव्स हैं वो उसको ले जाएं, स्लोली धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली। फाइन, स्लोली एंड ग्रेजुअली मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। शी डिजायर्स टू बी अ मरमेड, वो चाहती है कि मरमेड बन जाए। बिकॉज फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे को मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। मरमेड एक बच्चे के लिए एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसी निशानी है
इससे उसकी फ्रीडम, उसकी आज़ादी और वंडर, उसकी हैरानी, उसका आश्चर्य वो एक्सप्रेस करता है। तो बच्चा सिर्फ मन में ऐसे ख्याल लाता है सिर्फ फ्रीडम का सोच कर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इज अमेंडा एन ऑफन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई डज शी से सो। अमेंडा क्या ऑफन है? ऑफन मीन्स यतीम, अनाथ। फिर वो ऐसा क्यों कहती है? इमेजिन करती है काश मैं ऑर्फन हूँ। देखते हैं, नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑफन, क्योंकि हम तो कह रहे हैं उसके पेरेंट बात कर रही है उससे, तो वो एक ऑफन नहीं है, अनाथ नहीं है। शी इज इरिटेटेड, नोट कर लीजिए, वो चिड़ी हुई है, एंड डिप्रेस्ड, और वो अब मतलब वो उसके वो मन से बोझ, दबाव, तनाव महसूस कर रही है। ड्यू टू हर पेरेंट्स, पेरेंट्स की वजह से। इंटरफेरेंस, उसकी जो मदर या उसका जो भी पेरेंट है वो उससे इंटरफेरेंस कर रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब बीच में रुकावट डालना, उसके अपने जो भी काम कर रही है उसमें रुकावट डालने की वजह से वो डिप्रेस्ड, तनाव महसूस कर रही है और चिड़ी हुई है। अमेंडा इज अ लिटिल गर्ल, अमेंडा एक छोटी सी लड़की है, हु सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, जो कि साइलेंस ढूंढती है, जो उसको बहुत बढ़िया लगता है। गोल्डन का मतलब बहुत अच्छा, मुश्किल से मिलने वाला, और फ्रीडम, आज़ादी ढूंढती है वो, स्वतंत्रता, जो स्वीट लगती है। अपनी मर्जी से हम कोई भी काम करें हमको अच्छा लगेगा, इसलिए उसे स्वीट बोला है। शी विशेज टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स विद हर बेयर फीट, वो चाहती है, इच्छा है उसकी कि वो घूमे। रोम मीन्स टू मूव अराउंड, घूमना, ओके, एमलेसली, घूमना यूं ही फिजूल में, टू मूव अराउंड स्ट्रीट्स, गलियों में घूमना चाहती है, और अपने नंगे पैरों से, बिना चप्पलें शूज़ पहने हुए, पैटर्न्स ड्रॉ करना चाहती है, मतलब अपने निशानों से डिज़ाइंस बनाना चाहती है, मिट्टी पर, रेत पर। फाइन, इट इज़ फॉर दिस रीज़न, इसीलिए शी कॉल्स हरसेल्फ एन ऑफन, वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि वो ऑफन है, क्योंकि ऑफन इमेजिन करने के बाद उसको ये सोचने की छूट मिल जाती है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रही हूँ। तो ये उसके मन में आज़ादी की जो एक ललक है, इच्छा है, वो उसको दिखा रहा है। ऑलराइट, हम अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो 8 है, मतलब आपके लिए सीक्वेंस में 7th क्वेश्चन हुआ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द गर्ल यर्न फॉर, वाई ई ए आर, यर जैसे होता है ऐसे ही जब एन लगा दें तो यर्न हो जाएगा। वो लड़की किस बात की गहरी इच्छा एक्सप्रेस करती है? यर्न का मतलब कोई चीज़ चाहना, डिज़ायर करना, किस बात की गहरी इच्छा है उसको। वॉट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, पोएम आपको अमेंडा के बारे में क्या बताती है? तो एक जनरल सा क्वेश्चन, अच्छा है आंसर। अमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम, यहाँ पर हम विशेष भी कर सकते हैं, अमेंडा विशेष फॉर फ्रीडम। अमेंडा फ्रीडम की गहरी इच्छा व्यक्त करती है, मतलब उसके मन में फ्रीडम की गहरी इच्छा है। एंड स्पेस फॉर हरसेल्फ, स्पेस का मतलब हुआ कि उसको अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसके हम बार बार चेक ना करते रहे तो क्या कर रहे हो, सर पे खड़े ना हो जाना, सुने थे ना, सर पे खड़े होना, कि उसको बार बार कॉन्स्टेंटली चेक ना करते रहें। शी इज़ इनकेपेबल, वो अयोग्य है, वो इस वक्त मजबूर हो चुकी है टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की कही हुई बातों के अनुसार उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के काबिल वो नहीं है। वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करने के काबिल नहीं है, लिख सकते हैं। पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर चिल्ड्रन, यहाँ बताया गया है कि पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, टाल देते हैं बच्चे की, बच्चा जो इनोसेंट होता है मतलब बच्चे की मासूमियत को, और उसके सोच का जो लेवल है, समझ का जो लेवल है, उसको पेरेंट्स नज़रअंदाज करके बस अपनी बात थोपते हैं, ठीक है। द पोएम टेल्स अस, ये बताती है हमको, दैट शी इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल, बहुत क्लियर है कि वो इमेजिन कर रही है, तो इमेजिनेटिव, कल्पना करने वाला, कल्पनाशील लड़की है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली नैग्ड, जिसको कि लगातार तंग किया जा रहा है, नैग्ड का मतलब टीज्ड, तंग किया जा रहा है, बाय हर अनइमेजिनेटिव पेरेंट, उसके पेरेंट जो कि खुद नहीं सोच रहा कि बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो पेरेंट को अनइमेजिनेटिव कह दिया, अकल्पनाशील, इस बात को कह दिया।
ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन, रीड द लास्ट stanza, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। तो हम वो पूछ सकते हैं कि पोएम के अंदर क्या उसको सल्किंग मतलब गुस्से में है, क्या वो चिढ़ रही है, बोलना बंद कर देना, दैट्स कॉल्ड सल्क। एंड मूडी, मूडी है क्या वो? अमेंडा इज नीदर सल्किंग नॉर मूडी, ना तो वो गुस्से में है चिढ़कर चुप हो जाना, ना ही वो मूडी है। शी डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द नैगिंग ऑफ आवर पेरेंट्स। एक्चुअली उसको अपनी मम्मी के बार बार तंग करने से वो परेशान हो चुकी है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेंडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन पर ध्यान दे रही है, ज़्यादा ध्यान देती है। एंड थॉट प्रोसेस, जो उसके दिमाग में सोच रही है, वो थॉट प्रोसेस का मतलब जो उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। ओवर द मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इनटू हर, जो व्यवहार की बातें, मैनर्स उसके पेरेंट्स उसके अंदर डालना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, उनको लेकर उसके दिमाग में अपनी सोच चल रही है। ओके, शी वॉन्ट्स टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहती है, एंड प्ले विद हर वेयर शी लाइक्स, वो एक्चुअली बाहर जाकर खेलना चाहती है जहाँ पर उसका मन करे। ऑलराइट, शी वॉन्ट्स टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहती है, एंड प्ले और खेलना चाहती है, वेयर जहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पर, शी लाइक्स जहाँ पर वो पसंद करती है। ऑलराइट, तो हमें मालूम पड़ गया पोएम, पोएम के आंसर से आइडिया लग गया कि वो कैसी लड़की है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर्स एंड क्वेश्चंस बोथ। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, आपको इनके वर्ड्स को भी ध्यान करना है, पोएम के अंदर लिख सकते हैं, उसके बाद हम और भी देखेंगे। ऑलराइट, सो वी विल मीट इन द फॉलोइंग वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम। Thank you so much. Goodbye.